जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं। नई क्लास जिसमें हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। छोटी ही क्लास है और बड़ी लिमिटेड और बड़ी बेहतरीन क्लास ये है। बेहतरीन क्यों है? बेहतरीन इसलिए है प्यारे बच्चे क्योंकि एसएससी आजकल आपका वाद्य यंत्र यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपने बारात में देखा होगा पा 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 पा, और जैसे तबला हो गया तंत्र 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 तंत्र, और ऐसे ढोल हो गया, ये सब वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिनसे क्या है, म्यूजिक आपका आता है। तो ध्यान से देख लेना। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके सारे आर्टिस्ट जो उनके कलाकार हैं, इनसे संबंधित हमारी क्लास आज होने वाली है। बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन क्लास होगी प्यारे बच्चे। और मैंने बताया था तुमको आज मुझको जाना है कहाँ पर, शादी में। तो वो मैं तुमको बता ही चुका हूँ। तो इस क्लास को हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या हैं ये? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और प्यारे बच्चे साथ में हैं उनके, क्या बोलोगे, साथ में है उनके वादक यानी कि जो उनके आर्टिस्ट है, जो उनको बजाते हैं। कौन है? उनके आर्टिस्ट है। तो बड़े महत्वपूर्ण से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े थोड़े से नाम हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। और इसमें जो ट्रिक्स लगानी है वो आप लगाना। कुछ भी मतलब अपनी ट्रिक्स ज्यादा बेहतर होती है, सीधे याद कर सकते हो तो याद करना। जैसे तबला है, तबला, तबला वादक में कौन कौन है? तो तबले में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि तबला कैसा यंत्र है। ये वायु के द्वारा या थाप से, थाप का मतलब क्या हो गया, हाथ से बजाया जाएगा। भाई थाप दोगे ना इस पे हाथ की, ये लोग देखो थाप दे रहे हैं। और प्यारे बच्चे, वायु से कौन से होते हैं? जिनमें वायु आपकी ऐसे बांसुरी हो गई तो उसमें फूंकी तो मारोगे, वायु का प्रभाव होगा ना, उसमें एयर फ्लो होगा। तो तबला बजाने वाले लोगों में कौन है? अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बहुत बार पूछे जाते हैं। और जाकिर हुसैन जी के नाम एक और उपलब्धि है, सबसे कम उम्र में इनको, सबसे कम उम्र में यानी सबसे कम एज में, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म श्री इनको मिले। क्या मिले हैं? सबसे कम उम्र में पद्म श्री किस आर्टिस्ट को, किस कलाकार को, और पद्म भूषण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे कम उम्र में पाने वाले प्यारे बच्चे वो जाकिर हुसैन हैं। कितनी उम्र इनकी रही होगी? 1951 में इनका जन्म हुआ था और ये 37 वर्ष के तब हुए। तो 1988 में तो इनको पद्मश्री, क्या बोलोगे, 1988 में तो पद्मश्री, और पद्म भूषण की अगर हम बात करें सन 2002 में इनको प्राप्त हुआ। ठीक है। तो जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं? वो तबला से। किशन महाराज किससे जुड़े हुए हैं? तबला से जुड़े हुए हैं। समता प्रसाद जिनको गुदई महाराज हम कहते हैं, किससे? तबला से जुड़े हुए हैं। सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फयाज खान, स्वप्न चौधरी, और एक दो नाम और मैं आपको लिखाता हूं। क्या बोलोगे? अनोखे लाल मिश्र, ये भी ऐड करना इनके साथ ही। अनोखे लाल मिश्र जो हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? साथ में एक हैं आपके पंडित जसराज। पंडित जसराज जो पहले तबला बजाते थे लेकिन बाद में ये सिंगर भी बन गए थे, पंडित जसराज। और निखिल ज्योति, क्या बोलोगे? निखिल ज्योति घोष, क्या बोलोगे? निखिल ज्योति घोष। ये प्यारे बच्चे लोग तबला से। अब तबला में जैसे हम ट्रिक बना सकते हैं, बल, बल किस में होता है? अल्लाह में बल होता है। जाकिर हुसैन, हुस्न में बल होता है। आपने देखा है सौंदर्य के पीछे सब भागे चले जाते हैं, तो हुस्न, हुसैन में बल है, ताकत है। किशन, भगवान श्री कृष्ण में ताकत है या नहीं है? बोलो भाई गुदई, तो क्या बोलोगे? बल, बल जिसमें होता है तो क्या बोलेंगे? जैसे मैंने गुदवा रखा है, ऐसे गुदवा लेते हैं हम, ओम राम। तो भगवान जी के नाम गुदवाते हैं क्योंकि उससे बल आता है, ऐसा सोचते हैं भगवान हमारे साथ है। जिसमें बल होता है वो अनोखे काम करता है, नहीं करता? बिल्कुल करता है। पंडित जसराज, जिसमें बल होगा वो राज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल होगा। बल जिसमें होगा वो निखिल ज्योति, उसकी ज्योति खिलेगी। ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची है, उसकी ज्योति खिल जाएगी। जिसमें बल होगा वो सुखी भी होगा, कमजोरी तो रहता दुख में
जिसमें बल होगा वो सुखी रहेगा। ठीक है। लतीफ, भाई लेट लतीफ कौन होता है? जो कमजोर होता है, चला ही नहीं जा रहा जी, मैं लेट हो गया। लेकिन एक बच्चा सुबह उठ जाता है एकदम, उसको क्या बोलोगे? लतीफ नहीं है। समझ रहे हो? लतीफ नहीं होता वो जिसमें बल होता है। स्वप्न, जिसमें बल होता है वो सपने भी नहीं देखता, वो तो हकीकत करके दिखाता। क्या करके दिखाता है? वो सब चीजों को हकीकत में बदल के दिखाता है। समझे बात को? तो ये हमारे तबला के। आंखें बंद करो और बोलो। अल्लाह रखा हो गए, जाकिर हुसैन हो गए आपका, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? किशन महाराज हो गए, गुदई महाराज हो गए, निखिल ज्योति बोस हो गए आपका, क्या बोलोगे? निखिल ज्योति हो गए। ठीक है, निखिल ज्योति सॉरी घोष हो गए आपका, अनोखे लाल हो गए, पंडित जसराज हो गए, सुखविंदर हो गए, लतीफ अहमद खान हो गए, स्वप्न चौधरी हो गए। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण नाम है तबला से। प्रश्न कैसे आएगा? पूछेगा या तो मिलान के लिए पूछ लेता है, और तबला वादक आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से मशहूर तबला वादक कौन है, कोई एक नाम दे देगा, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक नहीं है का मतलब क्या? 3 नाम तबला वादकों के दे देगा और एक अलग दे देगा। समझे दोस्त? चलो भाई, ऐसे ही हमको ये पढ़ने हैं। फिर आते हैं हमारे सितार वादक, जो लोग सितार को बजाते हैं, जैसे पंडित रविशंकर हो गए, पंडित रविशंकर। ठीक है। उमा शंकर मिश्र हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए, निखिल बनर्जी हो गए, विलायत खान हो गए, बंदे हसन हो गए, शाहिद परवेज हो गए। पंडित रविशंकर बड़ा नाम है, एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी और 4 बार अन्य, 5 बार संगीत का ग्रैमी अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना गया है। ग्रैमी पुरस्कार 5 बार। पूछते हैं किस भारतीय ने सबसे अधिक बार ग्रैमी जीता है? तो क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर हो गए। और एक चीज आती है इनकी, इनकी आत्मकथा एसएससी पूछ चुका है। इनकी जो प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। क्या बोलोगे? माई लाइफ माई म्यूजिक। ये किसकी किसकी बुक का नाम है? ये पंडित रविशंकर की बुक का नाम है। ऐसे ही प्यारे बच्चे यहां पर एक बात आती है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। देख रहे हो कितने बड़े नाम है इनका। भाई भारत रत्न चुनिंदा लोगों को मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न कब मिला था रविशंकर जी को? 1999 में। क्या बोलोगे? 1999 में। पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको। दूसरे नंबर का अवार्ड है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तो आपका भारत रत्न है, पद्म विभूषण हो गया। सबसे बड़ा अवार्ड इनको ये 1981 में मिला है, दूसरे नंबर का। पहला 1999। ऐसे ही पद्म भूषण आएगा आपका, जो तीसरे नंबर का पुरस्कार है। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है आपका 1967। रमन मैगसे से पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये मैं आपको पुरस्कारों में पढ़वाऊंगा जो अवार्ड है। रमन मैगसे से अवार्ड प्राप्त कौन से वाद्य यंत्र कलाकार हैं जिनको रमन मैगसे से पुरस्कार मिल चुका है? 1992 में, 1992। तो आप समझ ही गए होंगे, महान कलाकार हैं पंडित रवि शंकर। ठीक है। उमा शंकर मिश्र जी हैं। अब देखो ऐसे याद कर सकते हो, शंकर, तो शंकर जी के पास था क्या? तार। ऐसे तो बोलते हैं। शंकर जी के पास था आपका तार। और जो निखिल थे ना आपके, निखिल हो गए, विलायत खान हो गए। तो भाई जब तार जुड़ जाते हैं, तो अभी तो बताया था मैंने 3 बजे प्रैक्टिस सेट में आपको, तार जुड़ जाते हैं ना आदमी के जब दिल के, तो वो खिल जाता है एकदम से। समझो खिल गया, वो सोच रहा कि भाई किसी का प्रेम है, सच्चा प्रेम, तो उसका तो दिल खिल जाएगा ना, झूठे प्रेम वालों का नहीं, सत्य प्रेम जिनका है। विल, उसकी इच्छा पूरी हो गई, इच्छा। तो ऐसे समझ लो, भगवान शंकर जी ने तार जोड़ दिए किसके? बुद्ध के। क्या बोलोगे? बुद्ध के। भगवान शंकर तार जोड़ते हो तुम, अपनी लाइन पर नहीं जोड़ते, गांव में बहुत जोड़ते हैं तार। तो भगवान शंकर जी भगवान बुद्ध के तार जोड़ रहे हैं खुद। तो सब लोग देख के क्या कहेंगे? अरे भगवान शंकर अपनी शक्ति से नहीं जोड़ रहे हैं तार, बुद्ध जी के तार जोड़ने आए हैं। तो सब बंदे हंसे। शाहिद परवेज, क्या बोलोगे? शाहिद परवेज। और एक नाम याद रख लेना, राजीव जनार्दन। राजीव जनार्दन किससे जुड़े हुए हैं? ये आपका भैया सितार से दोस्त जुड़े हुए हैं।
फिर नाम आता है आपका बांसुरी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है हरि प्रसाद चौरसिया जी से। किससे? हरि प्रसाद चौरसिया जी से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको प्यारे बच्चे पद्म विभूषण, अब देखो एक चीज आएगी, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है और पद्म भूषण भी, यानी जो दूसरे नंबर का पुरस्कार है और जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो चौथे नंबर का पद्म श्री है, वो इनको नहीं मिला है। तो पद्म विभूषण आपसे पूछे प्यारे बच्चे तो बोलेंगे इनको सन 2000 में, और पद्म भूषण इनको मिला 1992 में। क्या बोलोगे? 1992 में मिला है। ठीक है, बड़े इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं हरि प्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। अब पीछे आओ जरा, ये देखो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। पद्म श्री मिला क्या इनको चौथे नंबर वाला? इनको ना तो पद्म श्री मिला है और इनको ना तो चौरसिया जी को सबसे चौथे नंबर वाला पद्म श्री और ना भारत रत्न मिला। यानी यहां से एक प्रश्न आएगा थोड़ी देर में, देखना कितना महत्वपूर्ण होगा। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष जिनको हम अमल ज्योति घोष भी बोलते हैं, इन्हीं का नाम है ये। अमल ज्योति घोष के नाम से किनको जाना जाता है? तो अमल ज्योति घोष के नाम से पन्नालाल घोष को जाना जाता है। अब देखो भाई, बांसुरी किसका प्रतीक रहा है? बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी का प्रेम का प्रतीक रहा है या नहीं? भगवान श्री कृष्ण बजाते थे ना आपका बांसुरी, तो जो बांसुरी बजाते हैं वो रसिया, भगवान श्री कृष्ण रसिया कहते हैं उनको। कहते हैं बहुत सारी गोपिकाएं थी जो उनको पसंद करती थी, पूरा गोकुल उनको पसंद करता था, तो वो रसिया थे, मतलब उनके रस में सब डूबे रहते थे। और भैया जो प्रेम है, प्रेम करने वाला रसिया, और भगवान हरि हैं, बांसुरी से जुड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भी याद कर सकते हो। भाई भगवान हरि तो है भगवान श्री कृष्ण, तो उनका किससे जुड़े हुए हैं? वो बांसुरी से। प्रेम पन्ने पर भी होता है नहीं होता? मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी भैया, इसमें लेटर भी लिखे जाते हैं, पेज पे भी प्रेम पत्र दिए जाते हैं। और प्रेम पत्र कहाँ दिया? कुंज में। कुंज बोलते हैं, वन का पर्यायवाची है कुंज, तो सोचना कुंज प्रेम, और प्रेम मतलब बांसुरी प्रतीक है। या ऐसे सोच लो, प्रेम में आदमी डायमंड नहीं देता, मणि, ऐसे अंगूठी पे मणि लगी हुई, नेकलेस, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है मणि, हीरा, डायमंड। तो क्या बोलोगे? कुंज में तुमने मणि दे दी। मणि कैसे रंग की है? नीले रंग की है, एन नीला। और भैया जिनको मणि दी है तुमने, वो क्या प्रसन्न नहीं होंगी? बहुत प्रसन्न हो जाएंगी वो, और फिर वो प्रसन्न हो जाएंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा कुल फिर आगे को बढ़ेगा। कुल मतलब परिवार, तो कुल करणी, ये ऐसा समझ लो तुम्हारे कुल में फिर कर्ण पैदा होगा, तेजस्वी कर्ण। हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, एन नीला, प्रसन्ना जी हो गई, पन्नालाल घोष, जिनको हम अमल ज्योति घोष के नाम से जानते हैं। बहुत पूछे जाते हैं। आप कहोगे भैया इसमें महत्वपूर्ण, बड़ा इतने नाम आपको याद करने होंगे अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है। ठीक है, सहनाई, अब देखो चार ही नाम है, लेकिन एक नाम और याद करना है इसमें। एक नाम आएगा इसमें बागेश्वरी कमर जी का। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इकलौती महिला सहनी वादक कौन है? ये कौन है? ये भारत की इकलौती महिला हैं जो सहनाई वादक हैं, और कोई महिला प्रसिद्ध नहीं है। अब ऐसा गांव में बजाने लग जाए कोई, तुम अपने गांव में किसी महिला से बोलो कि तुम भी बजा दो और तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो सहनाई वादक कौन है जो प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खान जी। अब आई इंपोर्टेंट बात, क्या बोलोगे? बिस्मिल्लाह खान जी, इनको प्यारे बच्चे ये अकेले हैं जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, जिनको पद्म विभूषण दूसरे नंबर वाला भी, चारों शीर्ष सम्मान, चारों सर्वोच्च सम्मान पाने वाले अकेले कौन व्यक्ति हैं? पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है, और प्यारे बच्चे पद्म श्री भी इनको मिला हुआ है। यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपसे एसएससी जो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आपको एक दिन बता रहा था। तो याद रख लेना, बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। क्या बोलोगे? सन 2001 में मिला। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे पद्म विभूषण की, तो 1980 में। पद्म भूषण इनको मिला 1968 में, और पद्म श्री की बात करें तो 1961 में। मैं आपको एक प्रश्न बता रहा था,
एसएससी सीजीएल इस पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा और हमने क्लास में कराया था। ये जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये आपका 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने क्या किया था, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ये प्रश्न बहुत पूछता है एसएससी आज मेरी नज़र में, क्योंकि प्यारे बच्चे मैंने खोजा है प्रश्नों को। ऐसे नहीं कि भाई कुछ लिया कहीं से कॉपी किया उठा दिया। मैं सिर्फ अपना कंटेंट खुद बनाता हूँ। आप कभी पूरे यूट्यूब पे दुनिया में ढूंढ के देखो, ये आप मैच नहीं कर पाओ, नेवर, कहीं किताब से नहीं। क्योंकि मैंने अपना सारा कंटेंट खुद लिखा है, देख करके क्या एसएससी पूछता है, और इसके लिए बहुत लंबी रिसर्च होती है, विश्वास मानना। ठीक है, बहुत लंबी रिसर्च। क्या बोलेंगे, लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई, फ्लैग गोट को इन्होंने बजाया था, शहनाई बजाई। और बड़ा नाम तो है ही, तो बिस्मिल्लाह खान हो गए। तो इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं, एटलीस्ट भारत रत्न आप याद रखेंगे। अली अहमद हो गए, हुसैन खां और दया शंकर जगन्नाथ बागेश्वरी कमर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अब कोई पूछ ले बिस्मिल्लाह खान कहाँ के रहने वाले हैं, इतना बड़े नाम है तो कहाँ के हैं, बिहार के। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं। फिर आते हैं वीणा पर। अच्छा, वीणा हमारी कौन सी देवी रखती हैं, वीणा? वीणा आप कहोगे भैया वीणा तो हमारी सरस्वती जी के पास है, देवी सरस्वती, इसीलिए उनको बोलते हैं वीणा पाणी, जिन्होंने वीणा को धारण किया हुआ है। जैसे भगवान विष्णु है उनके पास चक्र है, भगवान कृष्ण है उनके पास चक्र है तो बोलते हैं चक्र पाणी। भगवान शिव जी हैं उनके पास त्रिशूल है तो हम उनको बोलते हैं शूल पाणी, पाणी मतलब धारण करना। तो वीणा है। इतिहास में भी मैंने बताया समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। औरंगजेब में मैं आपको बताऊंगा जब अभी पढ़ाऊंगा, कल ही औरंगजेब हम पढ़ेंगे, तो वीणा औरंगजेब भी बजाता था। तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बी दोरो स्वामी और प्यारे बच्चे बदरुद्दीन डागर। क्या बोलोगे, जयंती नाम और याद रखेंगे, एक इसमें एक जयंती कुमारेश। कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक है, और कोशिश करना कि ऐसे ही याद कर पाओ, जो चुनिंदा नाम हो तो ऐसे ही याद करना। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक मतलब एक मसाला है, बस थोड़ा सा इंटरटेन हो जाता है। बाकी तो आप चीजों को जब रिलेट करके पढ़ोगे तब ही लंबे समय तक वो याद हो पाती है। सरोद, सरोद, रो दिया, रो दिया कौन, दारू वाला, दारू में घर बर्बाद हो गया उसका, तो भैया रोएगा ही अब तो। ठीक है, अमजद अली खान, मुकेश शर्मा। भैया इसमें कुछ महत्वपूर्ण बता दो, ज्यादा से नाम है। देखो जो फोटो लगे हुए हैं वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। क्या बोलोगे, अमजद अली खान हो गए, जरीन दारावाला हो गए, मुकेश शर्मा को याद रखें, और विश्वजीत राय चौधरी को याद रखें। क्या बोलोगे, विश्वजीत राय चौधरी को याद रखें। अब एसएससी ने एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है, ऐसा कौन सरोद वादक है जिसके दोनों बेटे भी सरोद वादक हैं? तो इनके पुत्र हैं आपके अमजद अली खान के, कौन, अमान अली खान और अयान अली खान। ये दोनों भी क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। अमान अली खान, ठीक है भाई प्यारे बच्चे, आज बात नहीं करेंगे हम लोग, मैंने बोला ना आज थोड़ा सा तुम कॉर्पोरेट करो। और अयान अली खान, ये बेहतरीन क्लास है, इसको बस बहुत प्यारे से नोट्स आप इसके बनाओ, जितने प्यारे से मैं लिख रहा हूं ना इतने प्यारे से तुमको लिखना है। ठीक है, अमान अली खान और अयान अली खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्ध देवदास गुप्ता। ठीक है, आगे आएंगे। एक आता है आपका मरादंग, सॉरी शायद छूट गया हमारा पीछे, सरोद हो गया, सरोद के बाद में आ गया हमारा मृदंग। हाँ ठीक है, मृदंग, टी गोपाल कृष्ण, ढोलक के जैसी होती है। पालधर रघु हो गए, ठाकुर भीष्म सिंह हो गए, डॉक्टर जगदीश सिंह हो गए, ये बड़े नाम हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम बात करें कि पाल हो गए, गोपाल हो गए, तो पाल नाम से रूट बना सकते हो आप, पालधर रघु, पाल गोपाल कृष्ण, दो नाम तो भूलने ही नहीं है। ये किससे जुड़े हुए हैं, मृदंग से। या भैया बाद के नाम छोड़ दे, छोड़ना मत भाई, एक बार पढ़ लेना जरूर, बाकी ये दो तो आपको याद ही करने हैं। पाल पाल जी किससे, मृदंग से। वायलिन, वायलिन में ये भी पूछा जाता है आपका, वायलिन में कितने तार होते हैं, चार तार होते हैं वायलिन में, चार तार। और एक साइड पर कहीं लिख लेना, गिटार में कितने तार होते हैं, गिटार में होते हैं बेटा छह तार। कितने तार होते हैं, गिटार वादकों को श्रेणी में नहीं रखा जाता शास्त्रीय में,
उनसे प्रसन्न ना कभी बनता। बस तार याद कर लो। तो वायलिन में कितने तार होते हैं? 1 2 3 4, 4 तार टोटल वायलिन में होते हैं। टी एन कृष्णन सबसे बड़ा नाम है, टी एन कृष्णन। और एक याद रख लेना, वीजी जोग, विष्णु गोविंद जोग, वीजी जोग, ये भी बड़े पूछे गए हैं। ठीक है। एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुनकेडी वैद्यनाथन, कुनकेडी वैद्यनाथन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? वायलिन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। संतूर, ये मैंने अभी आपको याद कराया, संत मतलब 100 हो गए, संतूर में होते हैं 100 तार, इसको 100 तारों की वीणा भी बोलते हैं, 100 तार होते हैं इसमें। तो संतूर कौन है? मैंने बोला संत लोग क्या करते हैं? भगवान शिव के भजन गाते हैं, भगवान शिव जी के भजन गाते हैं। अब ये चित्र तो नहीं बना रहे हो कभी भजन सोपारी जी का फोटो बनाने लग जाओ, बस नोट्स बनाने अच्छे से। तो संतूर कौन कौन? बोलो, भगवान शिव जी के भजन, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी हो जाएंगे। ठीक है। चलो, शिव कुमार शर्मा जी भी एक बड़ा नाम है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं। इनको भी 2 अवार्ड मिल चुके हैं आपका प्यारे बच्चे। एक तो पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, क्या बोलोगे? एक तो पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, पद्म भूषण इनको ना मिला ना भारत रत्न मिला, तो पद्म श्री भी इनको मिला है। क्या बोलोगे? पद्म श्री इनको मिला हुआ है। और 10 साल के अंतर पर ये मिले। जैसे पद्म विभूषण की हम बात करें तो 2001 में, और पद्म श्री इनको मिला था 1991। बड़े इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण पद्म श्री। अब भारत रत्न से क्वेश्चन नहीं पूछती प्यारे बच्चे एसएससी, इन चर्चित नामों के पद्म विभूषण पूछती है। जैसे आज ही 3 बजे मैंने बोला, उसने बोल दिया कि पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है इनमें से, तो विश्वनाथन आनंद जी। ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा, ये वीणा से भी बड़ा है, इसको चलाना बड़ा कठिन होता है। आप देख पा रहे होंगे, इसको रख करके बजाया जाता है। उस्ताद सादिक अली खान और उसद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, किसके लिए? रुद्रवीणा के लिए। अब इन 2 नामों के लिए तो ट्रिक नहीं बनाने लग जाओगे, कभी पता चले 2 को बना रहे हैं। तो ऐसे सोच लेना, सादिक मतलब सादा, सादा, रुद्र मतलब गुस्सा, तो गुस्सा नहीं आता सादे आदमी को, जो सादिक है उसको गुस्सा नहीं आता। ठीक है। असद अली खां, क्या बोलोगे? असद अली खां, इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है? बोलो भाई, जैसे रुद्र है कोई, ऐसा बोल दो रुद्र, 1 सेकंड में आप बना सकते हो। रुद्र मतलब गुस्से में, तुम बोलो ए असदे, असद, असदे, असदे, हंसदे। तो असद मतलब गुस्से में क्यों हो? हंस दो। पखावज, देखो ढोलक तो दोनों तरफ से बराबर होती है, लड़कियों को ज्यादा पता होता है ढोलक का, तुम तुम तुमने गीतों पर डांस होते हुए देखा होगा। तो ये पखावज क्या है? एक तरफ से बड़ा ढोल होता है और एक तरफ से जो इसकी थाप है ये कम होती है, इसको बोलते हैं हम क्या? पखावज। कुणाल पाटिल हो गए, बड़ा नाम है। उस्ताद रहमान खान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। और 2 नाम जो मैं बता रहा हूं, एक बिल्कुल मत भूलना, तोता राम। ठीक है। तोता राम। ठीक है। देखो पंख, पंखावज में पंख बना लो, तोते के पंख होते हैं। ठीक है। तोते के क्या होते हैं? पंख होते हैं। और एक सबसे बड़ा नाम है इसमें, केलू चरण, केलू चरण महापात्र। अब तुम समझ जाना, अपने हाथ से जो मैंने लिखा है ना, ये सर्वोपरि है, सबसे बेहतरीन है। और केलू चरण महापात्र ये मृदंग भी बजाते हैं, मृदंग भी, तबला भी ये बजाते हैं। और नृत्य में याद रखो, ओडिसी के लिए किसको बताया था मैंने? जब आपको नृत्य बताए थे मैंने, ओडिसी नृत्य के लिए भी, क्योंकि ओडिसी नृत्य को तो जीवित किया है इन्होंने, इन्होंने ओडिसी नृत्य को दोस्त जीवित किया है। केलू चरण महापात्र बहुत बड़ा नाम। पूछता है कि ओडिसी नृत्य है, मृदंग, और पूछता नहीं है, एसएससी पूछ चुकी है। मृदंग, तबला और ओडिसी नृत्य पखावज से जुड़े हुए कौन इकलौते कलाकार हैं? तो केलू चरण महापात्रा जी हैं। छऊ नृत्य के लिए भी जाना जाता है इनको। नेक्स्ट, घटम, घड़े के जैसा, घड़ा मतलब घट। तो घटम में कौन है? टी एच विनायक राम और ई सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे? ई सुब्रमण्यम है। ठीक है। विनायक राम, तो विनायक जी किनको बोलते हैं? गणेश जी को। किनको बोलते हैं हम? गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है। और सोच लो, सुबह सुबह विनायक आ गए, सुबह सुबह विनायक आ गए, कहां पर आपके प्यारे बच्चे? घटम में आ गए, घटा में, घटा मतलब बादल में आ गए।
तो घटा में कौन आए? विनायक, सुबह सुबह सुब्रमण्यम, और क्या बोलोगे? TH विनायक राम। ये बड़े नाम है दोनों के दोनों, हमेशा याद रखोगे, ठीक है। TH विनायक राम ऐसे हैं जिनको, जैसे मैंने बोला था ना कि ग्रैमी अवार्ड 5 मिले रविशंकर को, तो ग्रैमी अवार्ड किन घटम घटम कलाकार को मिला है? तो वो TH विनायक राम है, जिनको ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। EM सुब्रमण्यम हो गए, ठीक है। ये 15 हैं टोटल। कोई सोच रहा हो भैया ये कितने हैं? सारंगी, सारंगी के लिए सकूर खान है और पंडित राम नारायण है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक वाद्य यंत्र बजाता है तो दूसरे को नहीं बजाएगा। तो रमेश मिश्रा सुल्तान खान है। एक नाम और लिखेंगे, उस्ताद बुंदू खां। उस्ताद बुंदू खां को किसके लिए जाना जाता है? तो बुंदू खां जी ये आपका सारंगी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्रॉमिस सारे करोगे बहुत अच्छे से, और पेपर तक आप इनको 10 बार पढ़ सकते हो। 5-5 मिनट लगेंगे इनको पढ़ने में। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब 5 मिनट लग रही हैं तो स्टैटिक के लिए तुम ये नियम बना लो कि भैया सोते टाइम सब कुछ खत्म करके रोज 15 मिनट स्टैटिक का रिवीजन करना ही करना है। कुछ मत सोचो, ऐसा लगे ना याद नहीं हो रहे, मत सोचो, पढ़ लो आराम से। दोबारा पढ़ोगे, मस्तिष्क की अपनी क्षमता होती है। आज पढ़ोगे कुछ समय के लिए याद रखेगा। हम इसको भूल कब जाते हैं? जब हम इसको रिवाइज नहीं करते। फिर याद करो एक बार, तो फिर वो मल्टीपल टाइम के लिए याद होगा। फिर याद करो। तो 15 मिनट 20 मिनट स्टैटिक जीके के लिए बना लो स्पेशल, क्योंकि एसएससी में इसका रोल भी है। और इसमें ना कोई फॉर्मूला लग सकता, ये तो मैंने पहले ही बोला ना, ये तो हमारे रटने का काम है जी। बाकी तो हम अवार्ड वगैरह में तो कहानी होती है उसको सुन सकते हैं, बाकी ये तो नाम तो हमको रटने होते हैं। सिमझनी, ये जुबीन मेहता। सिमझनी का मतलब क्या है? कलाकारों को दिशा देना, ऐसे करना, ऐसे। मतलब ये हाथ में देख रहे हो इनके, ये सिमझनी है। ये सिर्फ अपने जो सहायक कलाकार है उनको इससे क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं। तो ये सिमझनी है। जुबीन मेहता इकलौता नाम है। ऐसा सीन बहुत प्रश्न पूछे। नाद स्वरम बड़ा कठिन है बजाना। कहते हैं कि फूक ही नहीं पहुंच पाती। आप फूक मारोगे ना, आपके ये दुखने लग जाएंगे, इसमें फूक ही नहीं पहुंचा पाओगे। बड़े हार्ड प्रैक्टिस की चीज है नाद स्वरम। शेख चिन्ना, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। अब देखो, जब पाल हमने रूट वर्ड बनाया आपका, यहाँ पर पिल्लई साहब आ गए, और शेख चिन्ना तो अकेला नाम ही तो बचा भाई। क्या बोलोगे? राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना किसके लिए? नाद स्वरम के लिए। इतनी हमारी क्लास है ये किसकी? वाद्य यंत्र की। उम्मीद करूंगा कि आपको लग रहा होगा ये बहुत बेहतरीन कंटेंट, और लगना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न को जो ऐसे आपका एसएससी पूछेगी वाद्य यंत्र से, आप इस क्लास से बना सकते हो। अब से पहले पूछा गया हो या इन फ्यूचर पूछा जाएगा, आप आराम से बना, ठीक है। अब खाना बाद में खाना, ठीक है, क्योंकि गैप हो गया वो मैथ की क्लास आपकी शुरू होने से पहले। तो पहले इसको बहुत अच्छे से एक बार हाथ रख रख के पढ़ो। बोलो, हाथ हटाओ, फिर बोलो, मेमोरी बन जाएगी। प्रॉमिस, कसम है तुमको, ये काम पहले करोगे। अच्छे छात्र जरूर करेंगे, बाकी होशियार छात्र जैसे करें। होशियार अपनी मनमानी करता है ना, वो अपने हिसाब से ही चलता है। अपना ख्याल रखो बहुत सारा, ठीक है। अब हम चले शादी में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।